एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी आपके पर्सन की मेजर अरकाना से, और फिर हमें अगर लगेगा कि क्लैरिफाई करना है तो हम क्लैरिफाई करेंगे हमेशा की तरह। काफ़ी लोगों का मुझे पर्सनली भी मैसेज आया है कमेंट सेक्शन में भी कि मैम आपने जो एनर्जी बताई थी कि हैवी एनर्जी हो सकती है वो हो गई है। काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, काफ़ी लोगों को पर्सन ने बिना रीज़न ब्लॉक कर दिया है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सतर्क रहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैंने मैसेज किया अपने पर्सन को और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। सतर्क रहने का, वार्निंग देने का मतलब ही यही होता है कि आप अपने स्पेस में रहिए, उनके स्पेस में एंट्री मत कीजिए। तो जिनका ब्रेकअप हो गया है परेशान ना हो, लेकिन जिनका अभी तक नहीं हुआ है प्लीज़ सामने से मैसेजेस मत कीजिए अपने पर्सन को। एनर्जी हैवी है, उनका माइंड डिस्टर्ब है, आप पर ब्लेम आ जाएगा, आप पर बिल फट जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बेटर है कि मत भेजिए कोई मैसेज। जब उनको आपकी फ़िक्र होगी वो खुद आपसे पूछेंगे या पूछेंगी कि कहाँ हो, कहाँ गायब हो, क्यों मैसेज नहीं किया, तब कर देना कि हाँ मैं थोड़ा बिज़ी थी या बिज़ी था। सामने से मत भेजो, उनको रीज़न मत दो ब्लॉक करने का। चलो शुरू करते हैं। किसी एक का कमेंट पढ़ा मैंने, उसने लिखा है कि नाम नहीं याद है मुझे। आधे लोग तो नाम से कमेंट ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखे रहते हैं ऊपर, समझ ही नहीं आता। किसी ने लिखा कि मैम आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो। देखो भाई, मैं इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती हूँ कि भोलेनाथ तक आवाज़ चली जाती है। तो ये आपके कमेंट का रिप्लाई है जिसने भी किया था। अब वो किस सेंस में किया मुझे समझ नहीं आया। अगर आप गुस्से की बात कर रहे हो तो नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, और जब आता है तो शिव तांडव हो जाता है। मतलब लोग डरते हैं मुझसे कि इसको गुस्सा ना आए। तो मेरे घर वाले भी डरते हैं और मेरे जानने वाले भी डरते हैं, क्योंकि मैं बहुत शांत हूँ और बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो भयंकर आता है। मतलब फिर मेरे गुस्से से कोई बच नहीं सकता, ये वाली एनर्जी है। तो वो शिव तांडव रौद्र रूप हो जाता है। जैसे इस समय पूरी सारी नदियाँ रौद्र रूप में हैं, तो भाग जाते हैं लोग घर छोड़ के कि अब 2-3 दिन इसको अकेला छोड़ दो, मेडिटेशन करने दो। तो अगर आप उस ऊंची आवाज़ की बात कर रहे हो तो उसमें भी मैं ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मेरा गुस्सा लोग जान जाते। चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। देखिए, गुस्सा सबसे लोअर वाइब्रेशन है, तो इंसान गुस्सा हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करने आना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब इंसान को लगता है कि हाँ, भगवान कृष्ण ने भी कहा है जहाँ पर ज़रूरत है गुस्सा करने की वहाँ पर शांत नहीं रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कहीं अधर्म हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपका परिवार इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि भाई कौन पड़ेगा इन लोगों के मचमच में, लेकिन आप अगर एक पॉजिटिव सोल हो, एक प्योर सोल हो, आपने अपने आप को अवेकन किया है, तो आप अपना थ्रोट चक्र ब्लॉक नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में आपको ऊंची आवाज़ निकालनी ही पड़ती है, अधर्म के खिलाफ धर्म को खड़ा होना ही पड़ता है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो ये मत सोचिएगा कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि कहीं गलत हो रहा है, किसी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहीं आपके सामने कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है विरोध करना। ठीक है, चलिए। तो ये उनको जवाब है जिन्होंने भी पूछा था। अगर आप सुन रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको जवाब मिल गया। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ किस एनर्जी में होंगे आज के दिन में। रीडिंग लेट हो रही है गाइस। एम्परर विद जस्टिस ईगो में है, बहुत ज़्यादा ईगो है। आज मॉर्निंग की एनर्जी भी हैवी थी। हर्मिट, इनको शांत होने दीजिए, इनके गुस्से को शांत होने दीजिए। 2 मोर कार्ड्स। दो कार्ड और। हेरोफेंट,
लास्ट कार्ड एंजल्स, वन मोर। करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की। द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। सो गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव वर्गो, एरीज, लिब्रा, हेरोफेंट, वी हैव टॉरस, वी हैव पाइसेस। कुछ एनर्जी यहाँ पर एक्वेरियस की भी है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम हिंदी में साइन बता दिया करो, तो यहाँ पर तुला राशि है, मेष राशि है, कन्या राशि है, कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, मीन राशि है। ये राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर कुछ लोग को लगता है कि जिनके पर्सन का राशि यहाँ नहीं आया है उनके लिए रीडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस डेक से सारे कार्ड्स आएंगे। तो एनर्जी इज़ फॉर ऑल साइंस, सबके लिए रीडिंग होती है। जो मेजर लेवल पे आता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मेरी रीडिंग हमेशा आप चंद्र राशि या लग्न से देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है इनके लाइफ में, और कुछ ना कुछ इनके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि जब दुनिया इच्छा के विरुद्ध काम कर सकती है, जब दुनिया को इनकी नहीं पड़ी है, तो क्या इन्होंने ठेका ले रखा है सबका? इस तरह की वाइब्रेशन है। तो इनका गुस्सा कहीं और है, किसी और की वजह से है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल सकती है और निकली भी है। काफ़ी लोगों का कल सुबह से आज सुबह तक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों मैसेजेस हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है वार्निंग के बाद। क्योंकि 2 दिन से मैं आपको वार्न कर रही हूँ, इवन मैंने पेपर भी लीक कर दिया, काफ़ी लोगों को मैंने ये बता दिया कि टेस्ट होंगे, सतर्क रहिए, बट फिर भी हुआ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन का मूड स्विंग होगा ही होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बात सामने से मत स्टार्ट कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, समझ लीजिए वो ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है। अपना माइंड कहीं और लगाइए, उनको स्पाई मत कीजिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऑनलाइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे ही ऑनलाइन आए कूद पड़े, हेलो हाय, कहाँ हो, क्या हो, खाना खाया नहीं खाया, सामने से ब्लॉक। ऐसा मत करो, ठीक है। चलो, जस्टिस क्यों आया है एंजल्स? रूड एनर्जी है। देखिए जस्टिस के साथ एम्परर आए हैं, यहाँ से भी आए हैं किंग ऑफ सोर्ड, सबसे रूड किंग, जो कि बिल्कुल कड़वाहट भरे होते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि इनके हिसाब से चला तो ठीक, अदरवाइज़ कट ऑफ। तो ये वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा रेडी टू फाइट है। इनको बस एक पॉइंट मिल जाए और ये लड़ बैठें, इस तरह की एनर्जी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इस वक्त इनके ऊपर शनि और राहु और जितनी भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो सब सवार हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी इस वक्त इनके हिसाब से ही चलेगी। तो आपको अभी थोड़ा सा सब्र रखना है। एम्परर क्यों आए हैं? इनको कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं, ये रीज़न है यहाँ पर। प्लानिंग के साथ चलने दीजिए। आपके पर्सन प्लानिंग लव लाइफ को लेकर ही कर रहे हैं, नई शुरुआत को लेकर ही कर रहे हैं। इनको खुद आपको स्पाई करने दीजिए। शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो ये क्लियर आउट करेंगे अपनी फैमिली से, स्पेशली थर्ड पार्टी से। और अगर देखिए एम्परर की एनर्जी में हर्मिट भी आया है, यहाँ पर फैमिली से डिस्कशंस नज़र आ रहे हैं। अगर फैमिली से डिस्कशंस हो रहे हैं किसी मुद्दे पर और आप इधर से लगातार उनको कुछ न कुछ मैसेज कर रहे हैं, हो सकता है कि इनका मूड ख़राब हो सकता है चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, हो सकता है कि ये अकेला रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं। इनको इनका स्पेस दे दीजिए, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी यहाँ से भी आई है। इनको इनका स्पेस दे दीजिए। इनको जो भी डिसीजन लेने हैं, जितने टाइम पीरियड में लेने हैं, गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। क्यों आया है हर्मिट? क्यों सैड हैं? क्यों इतने ज़्यादा आइसोलेटेड रहने वाले हैं? देखो कितने सैड हैं, ये देखो इमोशनली बहुत अपसेट है। इनका माइंड काम नहीं कर रहा, बहुत हर्ट है गाइस। एनर्जी इज़ रियली वेरी हैवी। इनको किसी से बात नहीं करना, इनको बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहना है। इनको रहने दो साइलेंट मोड पे फ़िलहाल। एनर्जी सच में हैवी है। आप कार्ड्स देख सकते हैं अगर आप थोड़ा भी टैरो जानते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल दुखा है किसी बात पर, इमोशनली इन्होंने सबसे विड्रॉ कर लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद आएगी तो ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तब तक इनको रहने दो, सफ़र करने दो, क्योंकि आप सफ़र करते हो, इनको भी टाइम आएगा, इनको भी सफ़र करना ही पड़ेगा। सो इनको इनका सफ़रिंग छोड़ दो
इनको इनका सफरिंग मुबारक। आप इनको हीलिंग सेंड करो, मेडिटेशन में सेंड करो, डायरेक्टली फेस टू फेस मत पूछो बाबू सोना क्या हुआ, उदास हो, क्यों उदास हो, मुझे बताओ, पता चला ब्लॉक कर दिए, काम ख़त्म, पैसा हजम। ऐसा ना करो। आज सुबह से मेरा मूड ख़राब है, बहुत सारे लोगों का दुख देखा है मैंने आज सुबह से। बहुत सारे लोग मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे और एडमिन भी मतलब बोलने लगते हैं कि मैम क्या बोला आपने रीडिंग में, ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ध्यान रखें अपना। हेरोफेंट क्यों आया है? शादी को लेकर ही जजमेंट है गाइस, इट्स अ जजमेंट टाइम। बैलेंस में रहिए, इस वक्त बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दोनों मेजर अरकाना। द फूल, क्या नई शुरुआत होगी? कैसी नई शुरुआत? द फूल का कार्ड क्यों आया है? वाह, यही चाहिए था। द फूल को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है गाइस, शुरुआत आप ही के साथ होगी। मैंने ऑलरेडी बोला था 3-4 दिन बैलेंस बना कर रखो, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आने वाली है। तो अब जो लोग शांति से हैं उनके लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको सब्र रखना है। मैजिशियन क्यों आया है? स्टैंड लेंगे गाइस आपके लिए, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ भी ट्रैप्ड हैं। द वर्ड, एक साइकिल कंप्लीट होगी। यहाँ पर एंडिंग ऑफ अ साइकिल नज़र आ रहा है। कौन सी साइकिल? जहाँ पे ट्रैप्ड हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लेकिन हैवी भी है। आने वाला समय अच्छा है, लेकिन अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पैशन इग्नाइट, 1 नंबर। ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये एनर्जी, मैक्सिमम 1 डे और। थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड भी है। कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं। मैसेज करेंगे आपको सब्र रखना है। कम से कम आज भर और कल भर, 2 दिन और, आज का दिन और कल का दिन, टोटल आज अभी जब भी रीडिंग देखेंगे उसके बाद 24 आवर्स एनर्जी इनकी हैवी हो सकती है। कई लोगों को इस हैवी एनर्जी के साथ भी मैसेजेस आएंगे, कुछ लोगों को इस एनर्जी के बाद मैसेजेस आएंगे, बट मैसेजेस ज़रूर आएंगे। बातचीत होगी आपसे। और हार्ट चक्रा की एनर्जी है, तो ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स, इनका प्यार, इनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर आप हार्ट चक्रा देख रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव है। क्लैरिटी देंगे आपको आने वाले समय में ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कैसे मैसेजेस हो सकते हैं, किस तरीके के मैसेजेस होंगे, इनके लाइफ में जिस ऑब्स्टिकल से ये गुज़र रहे हैं वो मैसेजेस होंगे। मतलब बहुत रोमांटिक मैसेजेस ज़रूरी नहीं कि हों। यहाँ पर हो सकता है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करें। कुछ लोगों को आपके पर्सन लोअर वाइब्रेशन में अगर होंगे तो ये तक बोल सकते हैं कि यार इस शादी को शायद हम नहीं चला पाएंगे, या शादी की बात नहीं हो पाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ से आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी का वेट कर रहे हैं या मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मैसेज करें और आपसे कुछ अंड बंड बोल दें कि कहीं और शादी कर लो, या मैं अब कुछ नहीं कर सकती, या कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि इनका इमोशनली ही इज़ वेरी हर्ट और शी इज़ वेरी हर्ट। तो आपको फ़िलहाल इनकी बातों को बहुत तूल नहीं देना है, रोना गाना शुरू नहीं करना है, इमोशनल अत्याचार शुरू नहीं करना है। जस्ट लेट हिम और लेट हर गो। ठीक है, ओके, जो आपको ठीक लगे, सीधी बात। नेवर चेज़ एनी वन फॉर लव। कभी किसी को इसलिए मत चेज़ करो कि अरे मैंने तुम पर 2 साल खर्चे कर दिए। नो, उनकी मर्ज़ी से आने दो। किसी को आप पकड़ के पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो अगर ये आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या ये आपसे बहस कर रहे हैं, या ये ड्रामे कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं,
तो ये सब इनको पहले सोचना चाहिए होता है, और अगर पहले नहीं सोचते हैं, बाद में ड्रामा करते हैं, तो आपको इनको रिएक्ट नहीं करना है। इनको खुद एहसास करने दो कि इस बंदी ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। इनको खुद रियलाइज़ करने दो कि क्या मैं इतना बड़ा फट्टू हूँ या मैं इतनी बड़ी फट्टू हूँ। मैंने इस पर्सन को कितना ट्रिगर कर दिया, कितना हर्ट किया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। सो नेवर रिएक्ट। कई बार आपका मौन बहुत शक्ति रखता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ होती है, भगवान ना करे, बट अगर प्यार मोहब्बत वाले मैसेजेस हैं तो अलग बात है, बट अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के सामने आ जाए तो मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आपको रिप्लाई कैसे करना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी ऑब्स्टिकल्स, देखिए आज 555 आया है, 555, 11, कोई बड़े चेंजेस हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, माहौल गर्म है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आप बोल सकते हो। क्या इन ऑब्स्टिकल से, इन इमोशनल ट्रॉमा से, इन झगड़ों से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन? बिल्कुल निकलेंगे। इन चीज़ों से जहाँ भी अटके हैं, जिन भी वजहों से ये आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं या अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो चीज़ें, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगी। तो ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, ये मैं बता दूं आपको, ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। बहुत सारे लोग इसी में सब गुड़गोबड़ कर देंगे, झगड़े उगड़े करके, सब चीज़ें ख़त्म करके। तो आपको बचना है इन चीज़ों से, क्योंकि ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। ठीक है, सो देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देने वाले हैं। एंजल्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो मदद लें, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की मदद लें, किसी ऐसे की मदद लें जिससे आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका ब्रेकअप इस सिचुएशन में हो चुका आज कल परसों के अंदर, उनको कुछ महीने भी लग सकते हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने में। ये भी मैसेज है यहाँ पर। रिकंसीडर, कोई भी गलती करने के पहले 2 बार सोचना। एंजल्स भी आपको वार्न कर रहे हैं, आज ऐसे अजीब अजीब से मैसेज दे रहे हैं। अपने फोकस करो डाइवर्ट, अपने फोकस को डाइवर्ट करो अपने करियर पे, अपने किसी और काम पे, ताकि आपका मन लगा रहे। लास्ट मैसेज है बी असर्टिव। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं तो ठीक होंगी, और ठीक हैं तो अच्छी रहने दो। सो ये है आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग से। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दे गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।